हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू टारगेट मिशन। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के लिए जो पार्ट 2 के हैं, जिनका हिस्ट्री ऑनर्स है। इस वीडियो में हम लोग पार्ट सेकेंड में जो पेपर 3 है और पेपर 4 दोनों का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों विद्यार्थी के लिए है। यहाँ पे नोट्स है, कृपया इस वीडियो को सुने, इसको समझें, ताकि आप बहुत आराम से इन प्रश्नों का कैसे आंसर करना है, कैसे नोट्स बनाना है, ये आप सीख लें, समझ लें। ठीक है, आइए थोड़ा आप देखते हैं बेसिक नॉलेज। तो बेसिक नॉलेज यही है कि आपको पार्ट 2 में पेपर 3 पेपर 4 ऑनर्स पढ़ना है और 2 कंपोजिशन यानी कि हिंदी इंग्लिश और 2 सब्सिडरी, जो भी आपका सब्सिडरी पेपर होगा। सो स्टार्ट करते हैं पेपर 3 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले कुछ इंस्ट्रक्शन दे देते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है या 2 है, इसमें और करके दिया रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपको अलग अलग 3-4 पेज का नोट्स बनाना है, बिल्कुल नहीं। आपको एक ही नोट्स बनाना है, उसमें ये सारे टॉपिक इंक्लूड होना चाहिए। जैसे कि हम क्वेश्चन नंबर 1 का बताएंगे, फिर आपको अपने से समझना है और जहाँ जहाँ लगेगा कि आपको इसका आंसर कैसे बनाना है वो हम ज़रूर रिप्लाई करेंगे। ठीक है, एक चीज़ और, इस वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि नोट्स आप सारे का कहाँ से बना सकते हैं या डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये टॉपिक है अलाउद्दीन खिलजी का। तो यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि डिस्कस द फेजल रिफॉर्म ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। ये आपसे पूछा गया है सैनिक अभियानों के बारे में बताइए अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, या आपको यहाँ पूछा गया प्रशासनिक सुधार बताइए किसका, अलाउद्दीन खिलजी का। तो आप इसका आंसर कैसे लिखिएगा। आपको क्या करना है कि पहले टॉपिक बनाना है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। पहले आप बताइए कि कौन से ये सल्तनत के हैं, इनका टाइम पीरियड क्या है, कब से कब तक रूल किए थे। तो यहाँ पे एक और डायग्राम बना सकते हैं कि खिलजी में कौन कौन था। तो इनसे पहले जो थे खिलजी, और फिर उसके बाद है अलाउद्दीन खिलजी ये। और उसके बाद आप बताइएगा, टॉपिक बनाइएगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव का, फिजिकल का, मिलिट्री का, ऐसे करके और 1-2 टॉपिक बना के लास्ट में कंक्लूजन ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, ये तरीका है एक आंसर को लिखने में। आप लोग कोशिश कीजिएगा संडे को लाइव सेशन देखने का, जिसमें और अच्छे से आपको लाइव में हम दिखाएंगे कि कैसे आप आंसर को लिखिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नरेट ए ब्रीफ द सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया, यानी कि मध्यकालीन भारत के इतिहास को जानने के साधनों का वर्णन कीजिए। यहाँ पे आपको बताना है सोर्सेस। तो पहले बताइएगा मेडिवल इंडिया को आप कैसे डिफाइन कीजिएगा, किस पीरियड से किस पीरियड को मेडिवल इंडिया कहते हैं। और तब आप एक गोला डायग्राम कीजिए, उसमें लिखिए सोर्सेस ऑफ मेडिवल इंडिया। और उसके बाद जो भी आपके पास सोर्स है, 4, 5, 6, 10 जो भी सोर्स हैं, उसके बाद आप 2-2, 3-3 लाइन में डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में कंक्लूजन ज़रूर लिखिए। एक प्रश्न को 4 से 5 पेज में आंसर लिखिएगा, जो ज़्यादा बेटर हो। और एक बात और, अपने आंसर में क्या क्या आपको इंक्लूड करना है हम आपको अभी बताते हैं। इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, ये सबको मालूम है। इंट्रोडक्शन आप 3 तरीके से कर सकते हैं, डिफाइन करिए या कोटेशन से स्टार्ट कर सकते हैं। जो बॉडी है उसमें पैराग्राफ, पॉइंट, डायग्राम, ये तीनों बिल्कुल होना चाहिए। और लास्ट में कंक्लूजन ज़रूर होना चाहिए। ये आपके आंसर में होना ही चाहिए। सो आप जब भी आंसर बनाएं ये ज़रूर ध्यान रखें कि क्या आप में ये जो बोला गया ये है या नहीं। अच्छा मार्क्स लाने के लिए ज़रूर इंक्लूड करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अंडर द मुगल। यहाँ पे देखिए मुगल से लेकर बहुत सारे सवाल हैं। तो आपको क्या करना है, बहुत सारे सवाल है तो आपको इसका नोट्स घर पे 5 पेज का बनाना है कि इसमें से कोई भी टॉपिक पूछे आपसे। यहाँ पे जैसे हम 2-3 सवाल पढ़ के दिखाते हैं। जैसे आपसे पूछा कि डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर, कैसे मुगल जो सम्राट था उसका पतन हुआ, या बोला गया कि पेंटिंग के बारे में बताइए, या आपसे पूछा गया कि आर्किटेक्चर के बारे में बताइए मुगल के, या आपसे पूछा गया कि कैसे लिटरेचर था मुगल में, सोशल कंडीशन क्या था। यहाँ पे देखिए कई तरीके का प्रश्न पूछा गया है, सिर्फ टॉपिक क्या है, मुगल। तो हम क्या किए हैं, आपको मेहनत करके, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि पीडीएफ दे दीजिए, आप देखिए कि हम इसको खुद से लिखे हैं। क्यों, वी आर ए स्टूडेंट, हम लोग ट्राई करिए यार हाथ से लिखने का, ध्यान रखिए कि जितना प्रैक्टिस करेंगे हम लोग और भी बेहतर लिखेंगे। तो यहाँ पे आपको कैसे बनाना है, इस जो भी इसमें से सवाल आए उसका आंसर आपके पास बिल्कुल रेडी होना चाहिए। कुछ भी इसमें से पूछे अपना आंसर वैसे ही लिखिएगा जैसे भी हम बताते हैं। पहले इंट्रोडक्शन कीजिएगा, मुगल, मुगल है कौन, कहाँ, किस टाइम का
किस टाइम से किस टाइम को मुगल पीरियड कहते हैं, मुगल में कौन कौन सम्राट है, सारे को लिख लीजिएगा। उसके बाद जब ये हो जाए फिर आप बताइएगा कि मुगल में कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, मुगल डायनेस्टी में कैसे थे, सोशल कंडीशन क्या था, पेंटिंग क्या था, आर्किटेक्चर क्या था, और लास्ट में एक टॉपिक बनाइएगा डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर, और लास्ट में कंक्लूजन। तो इस तरह से ये पूरा टॉपिक आप इसमें से कुछ भी पूछे आपके पास उसका आंसर होना ही चाहिए। ठीक है, अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। थ्रो लाइट ऑन द एक्सपेंशन ऑफ मराठा एम्पायर अंडर पेशवा, यानी कि पेशवाओं के अधीन मराठा सम्राट के विस्तार पर प्रकाश डालिए। जरूरी नहीं है कि आपसे विस्तार ही पूछे, आपसे पूछा जा सकता है शिवाजी एज ए रूलर या एडमिनिस्ट्रेटिव शिवाजी का। आप एकदम ध्यान रखें, अगर आप थोड़ा भी पढ़े हैं तो ध्यान रखें इसको, मराठा यानी कि शिवाजी, तो आपसे मराठा पूछे, शिवाजी के बारे में पूछे या पेशवा, आपको आंसर बिल्कुल एकदम ऐसे बनाना है कि आपसे तीनों में से कोई भी पूछे आपके पास आंसर घर पे पहले रेडी हो और आप जाके वहाँ पे लिखिए। जैसे ही ये तीनों में से कोई भी प्रश्न आता है तो पहले आप बताइए मराठा को, बताइए किस पीरियड से किस पीरियड को मराठा पीरियड कहा गया। फिर आप शिवाजी महाराज के बारे में बताइए, कौन है शिवाजी, क्या उनका रूल था, कब से कब रूल किए थे। तब उसमें बताइए कि क्या इम्पोर्टेंट है पेशवा का, पेशवा थे कौन, तो पेशवा वहाँ प्राइम मिनिस्टर जैसा पोस्ट दिया गया था। ये किस पेशवा कौन से किससे स्टार्ट किया गया था, ये कि अब आज से ये पेशवा चलेगा, हेरिडिटी कैसे स्टार्ट हुआ ये आपको बताना पड़ेगा। फिर आप एडमिनिस्ट्रेटिव बता दीजिए कि मराठा के टाइम में कैसा एडमिनिस्ट्रेटिव था। अगर नहीं भी पूछा जाता है सोशल कंडीशन बता दीजिए, और लास्ट में कंक्लूजन ज़रूर लिख दीजिए। ठीक है, यस कंक्लूजन नहीं तो डाउनफॉल ऑफ मराठा, इस तरह से अपना टॉपिक बना के लिख सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। राइट ए ब्रीफ नोट ऑन विजयनगर एम्पायर, यानी कि विजयनगर सम्राट पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें या उनका कल्चर अचीवमेंट। तो आपको सेम आंसर लिखना है, विजयनगर एम्पायर के बारे में बताइए, रूल कब, कौन कौन से राजा थे, और इनका कल्चर पे बहुत ज़्यादा अचीवमेंट है, मतलब ये लोग जो संस्कृति पर बहुत ध्यान दिए थे, बहुत सारी उनकी उपलब्धियाँ हैं। तो आपसे कल्चर ही पूछेगा तो आप कल्चर 4 पेज नहीं लिखिएगा ना, कल्चर बना दीजिए, सोशल कंडीशन, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव, अपने से ये सब पॉइंट डालिए और ये आंसर को इनरिच कीजिए, और लास्ट में डाउनफॉल ऑफ विजयनगर एम्पायर लिख सकते हैं, या आप कंक्लूजन भी दे सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। इवेलुएट द राजपूत पॉलिसी ऑफ अकबर। यह आपसे पूछा जा सकता है अकबर का मूल्यांकन एक महान राजा के रूप में करें, या अकबर ही का स्टार्ट किया गया था मनसबदारी सिस्टम, या अकबर का कैसा धार्मिक नीति था, अकबर की उपलब्धियां, ये सब टॉपिक आपको अकबर से है। तो इन सब में से कोई भी सवाल पूछे एज सेम, हमको तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा अकबर का आंसर कैसे लिखना है। तो अगर जो स्टूडेंट सुन रहे होंगे इस वीडियो को, आप ही बताइएगा कि अकबर का इसका आंसर आप कैसे लिखिएगा। आप कमेंट में एक फॉर्मेट ज़रूर बताइएगा, जो भी स्टूडेंट चाहते हो ज़रूर बताइएगा, कोशिश कीजिएगा। और एक और बताइएगा, कोई अकबर के बारे में कोई एक बुक का नाम बताइएगा कि अकबर के बारे में उनके बायोग्राफी को लिखा गया था, उस किताब का नाम क्या है। ये वो बच्चे बताएंगे जो बच्चे कंटिन्यू सुने होंगे इस वीडियो को वो। और आप लोग सुन रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि नोट्स कैसे बनाना है, नहीं तो फिर वही होगा कि स्क्रीनशॉट लीजिए फिर कमेंट कीजिए कि दीदी नोट्स कैसे बनाएं। तो प्लीज़ वैसा नहीं करना है, आप सुनिए इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्कस द डेक्कन पॉलिसी ऑफ औरंगजेब, या औरंगजेब की दक्षिण नीति की विवेचना करें, रिलीजियस पॉलिसी बताइए। यहाँ पे बहुत एक बुक में बताया गया है अल्सर ऑफ डेक्कन, किसको बोला गया है, औरंगजेब को, क्यों बोला गया है, ये आपको आंसर आना ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्कस द कॉजेज ऑफ द फ्रीक्वेंट डायनेस्टी चेंज इन द दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत में बार बार वंश परिवर्तन के कारणों की विवेचना कीजिए। यह आपसे पूछा जा सकता है। दिल्ली सल्तनत में प्रशासनिक संरचना बताइए। तो यहाँ पे आपको दिल्ली सल्तनत के जितने भी रूलर थे उन सबके बारे में आप थोड़ा बहुत बताइए, और बताइए किस पीरियड से किस पीरियड और क्या क्या चेंजिंग हुआ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, गिव एन अकाउंट ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्कीम ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक की महत्वपूर्ण योजनाओं की विवेचना करें। दो यहाँ पे हैं, फिरोज शाह तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक, दोनों में से कोई एक सवाल जरूर ही आएगा। डिस्कस द राइज एंड फॉल ऑफ ब्राह्मणी किंगडम इन साउथ,
ब्राह्मणी किंगडम कहाँ पे, तो नीचे मतलब साउथ में थे। ब्राह्मणी राज्य के उत्थान और पतन की विवेचना करें। तो ये बिल्कुल सिंपल सवाल पूछा गया है, आप ज़रूर इसका आंसर लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, डिस्कस क्रिटिकली द अचीवमेंट ऑफ बलबन। बलबन की उपलब्धियों का समीक्षा करें, या राइज एंड फॉल ऑफ बलबन सिस्टम। तो आप बलबन तब बताइएगा ना कि जैसे कैसे स्टार्ट हुआ दिल्ली सल्तनत, और फिर ये क्यों कैसे राजा बलबन बने, उनसे पहले कौन था, कैसे ये बलबन मतलब उस गद्दी को लिए थे, फिर बलबन के टाइम में क्या सोशल कंडीशन क्या था, क्या इनका उपलब्धि था, फिर बलबन कैसे का जो साम्राज्य था वो कैसे गिरा, मतलब कैसे पतन हुआ, ये आपको लिखना है। जिसमें पहले ही से आपसे पतन पूछा है उसका कंक्लूजन लिखना ज़रूरी नहीं है, लास्ट उसका टॉपिक ही बनेगा डाउनफॉल ऑफ बलबन या डाउनफॉल ऑफ अकबर, डाउनफॉल ऑफ बाबर, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 12, रियल फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। आपसे सवाल पूछा जा सकता है, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है, और इस पर निबंध लिखें। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, ये आपसे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पूछे या इस तरह से पूछे, आप इसका आंसर रेडी रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के इतिहास में शेर शाह के शासनकाल का महत्व बताइए। तो आपको यहाँ पे शेर शाह के बारे में जानना ही होगा, फिर आप इसका नोट्स बना सकते हैं। आप बताइएगा शेर शाह कौन थे, कहाँ से थे, कौन से वंश से ताल्लुक़ रखते थे, ये सब, उनका मेन जो एडमिनिस्ट्रेटिव था वो भी आपको बताना है, उनके टाइम में कैसे सोसाइटी में था, क्या उनका अचीवमेंट था, ये टॉपिक बनेगा, अलग अलग सारे टॉपिक बनेगा। और लास्ट में अगर कंक्लूजन, अगर डाउनफॉल नहीं पूछता है तो आप कंक्लूजन लिख दीजिए, और अगर डाउनफॉल पूछ रहा है कि पतन कैसे हुआ तो आप पतन वाला टॉपिक बना के लास्ट कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। मुगल सम्राट की राजनीति में नूर जहाँ की भूमिका का मूल्यांकन करें। आपसे डायरेक्टली मतलब यहाँ पे मेन फोकस किया गया है नूर जहाँ के बारे में। क्वेश्चन नंबर 15 और लास्ट है, एवेलुएट द वर्क एंड अचीवमेंट ऑफ इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के कार्यों एवं उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। अब यहाँ पे 15 प्रश्न पेपर थर्ड के कंप्लीट होते हैं। ये प्रश्न ऐसा नहीं है कि खुद से बनाए गए हैं, नहीं, ये प्रश्न वो प्रश्न है जो आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं, तो ये प्रश्न बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। खुद से एनालाइज किया गया है 2011 से लेकर 2021 तक के प्रश्न को लेकर। सो आप इस पे डिपेंड रहें और बिल्कुल रखें। इतना 15 प्रश्न करने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपका एक भी प्रश्न छूटेगा, क्योंकि मोर देन सफिशिएंट है, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा प्रश्न दिया गया है ताकि आप अच्छे से पढ़ें, अच्छे से तैयारी करके जाएं। बिल्कुल जैसा नोट्स बताया गया आप बनाएं, और फिर भी आपको प्रॉब्लम होता है तो आप संडे को लाइव सेशन में 3:30 पे आएँ, लाइव जुड़े। अपने दोस्तों को ये वीडियो जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक और कमेंट तो ज़रूर करें, क्योंकि उससे मालूम होता है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या वीडियो अच्छा नहीं लगा है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पेपर 4 के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो आइए देखते हैं पेपर 4 के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जामिन द रोल ऑफ फिलोसफर इन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रांस की क्रांति में दार्शनिकों की भूमिका का परीक्षण कीजिए। तो यहाँ पे आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आपको यहाँ पे बताना है कि कैसे स्कॉलर जो थे, फिलोसफर थे, उनका क्या कंट्रीब्यूशन था फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। तो आप पहले क्या करें कि यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में, आप पहले फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ें, वहाँ से नोट्स बनाएं, और फिर आप इस आंसर को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। यहाँ पे जितने भी प्रश्न फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पूछा गया है, आप अपना आंसर 4 से 5 पेज घर पे ही बनाएं। अगर आपका ड्राइंग बहुत अच्छा है तो आप बताइए कि फ्रेंच कहाँ है, ये रिवॉल्यूशन किस वर्ल्ड के किस मैप पे हुआ था। ये अगर आप बताते हैं तो और अच्छा मार्क्स लाने के लिए उम्मीद रखते हैं। तो इसका आंसर कैसे बनाना है, आप कोशिश करें कि नोट्स जो बनाएं उसमें डायग्राम ज़रूर बनाएं कि कहाँ है फ्रेंच, और क्या क्या कंडीशन था, क्यों हुआ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ये सारे प्रश्न को ध्यान में रखते हुए लास्ट में बताइएगा क्या अचीवमेंट, मतलब इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन होने के बाद क्या उपलब्धियाँ मिला, क्या बदलाव हुआ वहाँ के सोसाइटी में, और इससे क्या सीख मिलता है, ये सब कुछ आपको बताना है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 2, एग्जामिन द मेन स्टेज इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। यह आपसे पूछा जा सकता है रोल ऑफ बिस्मार्क इन जर्मनी आफ्टर 1870, या जर्मनी का एकीकरण किस प्रकार हुआ, संक्षेप में लिखें। तो आपको यहाँ पे जर्मनी वाला आंसर लिखना है। आप इसमें क्या करें कि पहले आप यूट्यूब पे देखें कि क्या हुआ था उस टाइम, क्या रोल है,
और कितने स्टेज में हुआ था, फिर आप इसका नोट्स लिखें। हम आपको लास्ट में बताएंगे कि नोट्स कैसे ढूंढना है, आपको बताया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, डिस्कस द कॉजेज ऑफ द राइज ऑफ हिटलर इन जर्मनी। जर्मनी में हिटलर के उत्कर्ष के कारणों की विवेचना करें। या आपसे पूछा जा सकता है नाजिम उत्थान, मतलब नाजिम के उत्थान के बारे में बताइए जो जर्मनी में था। तो इस तरह से आपसे घुमाकर प्रश्न पूछा जा सकता है, बट एज नॉर्मल। और बिल्कुल आप अपने घर पे ही 4-5 पेज का नोट्स रेडी करें। आपका घर का जो 3 पेज का नोट्स होगा वहाँ पे लिखने का तरीका को बदलिए, तो वहाँ पे 4-5 में अच्छा से लिख लीजिएगा उस पेज पे। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द डोमेस्टिक एंड फॉरेन पॉलिसी ऑफ नेपोलियन थर्ड। तो ये भी प्रश्न जरूर देखिएगा और ये सारे टॉपिक आपके आंसर में होने ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, थ्रो लाइट ऑन द कॉजेज ऑफ द फेलर ऑफ लीग ऑफ नेशन या अचीवमेंट ऑफ लीग ऑफ नेशन। तो आपको मालूम है कि लीग ऑफ नेशन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1 के बाद बनाया गया था। क्यों बनाया गया था, क्या कारण था, क्यों ये फेल हुआ, ये सब कुछ बताना है। और क्या इसके फेल हो कैसे ये हुआ कि ये फेल हुआ है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर इसके बाद भी वॉर हुआ था, तो उसके बाद मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएनओ का फॉर्मेशन किया गया था। तो आपको लीग ऑफ नेशन का इम्पॉर्टेंट कैसे क्या इम्पॉर्टेंट है इसका, क्यों ये फेल हुआ और इसका अचीवमेंट क्या है, ये सब आपको इस नोट्स में बताना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, राइट एन एसे ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली। यहाँ पे आपको टॉपिक है इटली। इटली के बारे में आपसे पूछा गया कि इटली के एकीकरण की मुख्य अवस्थाओं का वर्णन करें। या यहाँ पे पूछा गया है कि मुसोलिनी के उत्सव तथा फांसीवाद की व्याख्या करें। तो फिर से आपको बताया जाता है कि जब तक आप टॉपिक ये पढ़िएगा नहीं, क्योंकि ये आपका पेपर 4 है, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज़ आप पहले इन टॉपिक को पहले पढ़ें और समझें कि कहना क्या चाहता है, इसमें क्या बताया गया है। यहाँ पे आपसे रशिया रिवॉल्यूशन के बारे में पूछा गया है जो 1917 में हुआ था। तो आप पहले फिर से वही बात कि रशियन रिवॉल्यूशन समझिए कि कब हुआ था, क्यों हुआ था और क्या इम्पैक्ट पड़ा सोसाइटी में, फिर आप इसका आंसर लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वेर द इफेक्ट ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑन द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और आर्थिक संगठन पर द्वितीय विश्व युद्ध के क्या प्रभाव पड़े। यह आपसे पूछा जा सकता है। द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ कराने में धुरी शक्तियों की उत्तरदायी को रेखांकित कीजिए। यानी कि आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द एशियन पावर इन द कमेंसमेंट ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो ये भी आपको बताना है। मतलब यहाँ पे टॉपिक है आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसका कारण, अचीवमेंट, क्यों हुआ और जब हुआ तो जो और शक्तियाँ पावर थी उनका क्या रेखांकित है, ये सब आपको बताना है। वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसमें आर्थिक पहलू बताना है, राजनीतिक पहलू बताना है और लास्ट में बताना है कि इसका डाउनफॉल कैसे हुआ। यानी कि या आप डाउनफॉल यहाँ पे नहीं होगा तो यहाँ पे होगा कैसे ये युद्ध समाप्त हुआ, इस तरह से। और क्या ये आज के टाइम में इससे कौन सा हम बात को सीख सकते हैं कि आने वाले फ्यूचर में वर्ल्ड वॉर 3 ना हो। ये अगर आप लिखते हैं तो ये समझ में आएगा कि आप बिल्कुल करेंट से इसको अपडेट कर रहे हैं। बिल्कुल एक चीज़ आप ध्यान रखिए, आज या आने वाले टाइम में कोई भी आप एग्ज़ाम दीजिएगा उसको करेंट से आपको लिंक करने आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, डिस्कस द वर्क ऑफ द कॉन्करेट ऑफ यूरोप, व्हाई डिड इट फॉल। यूरोपियन व्यवस्था के कार्यों की विवेचना करें, वह असफल क्यों हो गई। तो आप पहले समझिएगा ना कि यूरोपियन व्यवस्था था क्या, पहले समझिए फिर उसका आंसर लिखिएगा। आधुनिक यूरोप में पूंजीवाद के उदय एवं विकास को रेखांकित कीजिए। तो यूरोप में कैसे पूंजीवाद आया, कैसे विकास हुआ, क्या उपलब्धियां हुआ, ये आप पहले समझिए। उसके बाद आप टॉपिक बनाइएगा और फिर नोट्स रेडी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, राइट एन एसे ऑन वीन ऑफ कांग्रेस। वियना कांग्रेस पर एक निबंध लिखें। वर्क एंड अचीवमेंट ऑफ कांग्रेस ऑफ वियना। वियना कांग्रेस के कार्यों एवं उपलब्धियों का विवेचना करें। क्वेश्चन नंबर 11, डिस्कस द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ 1830। 1830 की क्रांति के स्वरूप एवं महत्व का विवेचना करें। एंड यानी कि इन दोनों में से कोई एक प्रश्न आ सकता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12, ट्रीटी ऑफ वर्सिलर्स
वार्सल संधि की आलोचनात्मक परीक्षण करें, या आपसे पूछा जा सकता है डिस्कस द कॉजेज ऑफ रिवॉल्यूशन 1848, 1848 की क्रांति के कारणों का विवेचना करें। यहाँ पे फिर से आपसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन पूछा गया, लेकिन इसका डेट देखिए 1848, यानी कि 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के कारण एवं परिणामों का मूल्यांकन करें। तो जो फ्रांस जो क्रांति हुआ था 1848 में, उसको फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन भी कहते हैं, यानी कि फरवरी रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ये आपको एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 14, एग्जामिन द रिफॉर्म ऑफ जार अलेक्जेंडर II इन रशिया, यानी कि रूस के जार अलेक्जेंडर द्वितीय के सुधारों का परीक्षण करें। लास्ट 15, राइट नोट्स ऑन, इन सब पे आपको नोट्स बनाना है। मैटरनिक व्यवस्था, यानी कि मैटरनिक सिस्टम, अचीवमेंट ऑफ नेशनल असेंबली, राष्ट्रीय सभा के उपलब्धियों, रीजन ऑफ टेरर, अचीवमेंट ऑफ लेनिन। देखिए, हम आपको ये प्रश्न तभी बोलेंगे करने को जब आप 14 नंबर तक प्रश्न बहुत अच्छे से कर लिए नोट्स, क्योंकि आपको 4 ही प्रश्न लिखने हैं, नहीं 4 प्रश्न आपको पेपर 3rd में लिखने हैं और 5 प्रश्न आपको पेपर 4 में लिखने हैं। तो आप इतना प्रश्न करिए, बहुत है। अब आपको आता है नोट्स के बारे में कि नोट्स कैसे करें। तो अभी टाइम बहुत नहीं है कि आप सारे का बैठ के नोट्स बनाइए, ऑलरेडी ये वीडियो अपलोड करने में बहुत लेट हो चुका है। आप गूगल पे डालिए इस टॉपिक को, और उसके बगल में अगर आप हिंदी विद्यार्थी हैं तो लिखिए नोट्स इन हिंदी या PDF इन हिंदी, कोई इंस्टीट्यूट का ले लीजिए, और जो भी नोट्स आता है उसमें का 1-2 नोट्स आप प्रिंट आउट करके निकलवाइए और उस पर पढ़ाई कीजिए और उस पर अंडरलाइन कीजिएगा और डायग्राम वगैरह अपने से लिखिए, बनाइए उस पर। अगर आप इंग्लिश स्टूडेंट हैं, इंग्लिश मीडियम के, तो आप इम्पॉर्टेंट टॉपिक डालिए और उसके बगल में नोट्स लिखिए, या ऐसे लिखिए हिस्ट्री ऑनर्स स्टूडेंट नोट्स, जो टॉपिक डालकर, तो बहुत सारे आपको नोट्स मिल जाएंगे। जो नोट्स आपको लगता है कि ये इजी लैंग्वेज में आपको समझ में आता है, तो उस नोट्स को आप प्रिंट आउट करवा लें। जो लाइन में लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए फीचर लिखा हुआ है, तो वो फीचर अगर वहाँ पे लाइन में लिखा हुआ है तो आप वहीं पे पेंसिल से डायग्राम बना लीजिए। तो इस तरह से आपका पेपर 3rd पेपर 4 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई विश आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ़ यू। अच्छे से पढ़िए और अच्छे से अपने एग्ज़ाम को दीजिए, और प्लीज़ आकर अपना अनुभव ज़रूर शेयर कीजिएगा टारगेट मिशन के साथ। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।